Assalamu alaikum students. I start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक। तो पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती है, उसको हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का होता है। हर मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता। सिर्फ जैसे ग्रुप 3 और 5 वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या हैं, जैसे सिलिकॉन है, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, तो ये सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो इसमें जो की पॉइंट है ना, जो की है वो स्टूडेंट कौन सी चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन की एग्जांपल दें, तो सिलिकॉन के अंदर 3 शेल्स होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में कितने होते हैं? 4। तो स्टूडेंट देखें, 4 सब जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और शेयर भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज़ भी कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ इनको क्या बना देती है? सेमीकंडक्टर बना देती है। स्टूडेंट इसमें अब अगर हम बात करें इसके बैंड स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर 3 बैंड होते हैं। एक को हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड और एक को हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। इनके दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बैंड गैप का नाम भी देते हैं और फॉरबिडन बैंड का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट वैलेंस बैंड, अब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के साथ बाउंड होते हैं, अब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि नॉट मूव, तो इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप होता है वो वाला बैंड क्या कहलाता है? वैलेंस बैंड, जो मूव नहीं कर सकते क्योंकि एटम के साथ क्या है? बाइंड है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बाउंड है, बाउंड होने की वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा स्टूडेंट? वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, एटम से निकल जाते हैं, जैसे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो सारे के सारे एटम के होल्ड में नहीं होते, एटम से निकल चुके होते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? वो कंडक्शन काज करवाते हैं। इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो एटम के होल्ड में नहीं होते, वैलेंस शेल के अंदर नहीं होते हैं, वैलेंस शेल से बाहर निकल चुके होते हैं, रहते क्रिस्टल के अंदर है, लेकिन क्रिस्टल से यानी कि एटम से बाहर चले जाते हैं वैलेंस शेल से। इसी वजह से उनको हम मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और ये कंडक्शन की वजह बनते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। स्टूडेंट इनके दरमियान गैप होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बैंड गैप का नाम भी देते हैं या फॉरबिडन बैंड का नाम भी देते हैं। अब ये फॉरबिडन बैंड डिसाइड करता है कि कोई भी चीज़ कंडक्टर होगी या इंसुलेटर होगी या फिर सेमी कंडक्टर होगी। अब अगर फॉरबिडन गैप ना होने, बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो तो चीज़ क्या होती है? कंडक्टर। जैसे मेटल के एटम्स हैं, तो फॉरबिडन बैंड इन केस ऑफ मेटल क्या होता है? ज़ीरो। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है? ये लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से कंडक्शन नहीं होती। तो फॉरबिडन अगर बैंड वेरी स्मॉल हो, सेमीकंडक्टर, तो वो मटेरियल क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, मेटल के केस में ये ज़ीरो होता है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन सीधे किस में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वो कंडक्टिविटी करवाते हैं। अच्छा, इंसुलेटर के केस में, नॉन मेटल के केस में ये वेरी लार्ज होता है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते और कंडक्शन भी नहीं होती। और सेमीकंडक्टर में डिफरेंट केस है, उसमें होता तो है फॉरबिडन बैंड, लेकिन वेरी स्मॉल, छोटा सा होता है, जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड पे। तो उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? ट्रांजिशन का नाम देते हैं या एक्साइटेशन का नाम देते हैं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से स्टूडेंट क्या होता है? जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? कंडक्शन बैंड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और इधर स्टूडेंट होल बन गया। उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे जहाँ से वो जगह छोड़ के जाता है उसकी जगह स्पेस बन जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? होल। स्टूडेंट ये इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
यानी कि जब भी एक्साइटेशन होगी तो वैलेंस बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर, और इधर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा और इधर एक होल बन जाएगा। इसको हम पेयर का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और ये किसकी वजह बनता है स्टूडेंट? कंडक्शन की वजह बनता है। वैलेंस बैंड के अंदर भी और कंडक्शन बैंड के अंदर भी यही होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, या तो होल इन्वॉल्व होता है या फिर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट अब इसमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन इनर, उसकी इनर अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सट्रिंसिक मतलब दूसरों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर डिपेंड करे, ठीक है। सेमीकंडक्टर अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर अपने एटम के अलावा दूसरे एटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक। स्टूडेंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर मटेरियल होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये इसमें सिर्फ आपको जर्मेनियम नज़र आएगा, जर्मेनियम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये प्योर जर्मेनियम है, इसको हम क्या नाम देंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। स्टूडेंट ये लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? इंसुलेटर, लेकिन जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कुछ बांड इनमें से टूटते हैं। हर बांड में देखें दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इनमें से फ्री हो जाएंगे एक बांड टूटने की वजह से, और यही इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पे किसकी वजह बनते हैं? कंडक्शन। तो सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? कंडक्टर, और लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? इंसुलेटर। और ये कौन से होते हैं? जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो टेम्परेचर के ऊपर मतलब ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। अब इसमें जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज़ या तो लोअर ग्रुप से या हायर ग्रुप से। अब ये वाले ज़्यादातर जो होते हैं ना, सिलिकॉन जैसे कहाँ से है? ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 3 से इम्प्योरिटीज़ आप ऐड करेंगे या ग्रुप नंबर 5 से, यानी कि कोई और एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे, तो वो इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो वो वाला कंडक्टर सेमीकंडक्टर कौन सा बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट डोपिंग क्या चीज़ होती है? जब आप इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? डोपिंग का नाम देते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ का किस किस ग्रुप में से हो सकती हैं? पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3, जिनमें स्टूडेंट क्या आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, उसमें से गैलियम, ठीक है, ये 3 याद कर लें, ये ग्रुप नंबर 3 में से आते हैं। और ग्रुप नंबर 5 में से, ग्रुप नंबर 5 में से आपको पता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है। इसी तरह से ये 3 याद कर लें। ज़्यादातर हम क्या ऐड करते हैं? फास्फोरस ऐड करते हैं या फिर आर्सेनिक ऐड करते हैं। ये ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स को और 5 के एलिमेंट्स को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करना क्या कहलाता है स्टूडेंट? डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। अब आपको पता है ग्रुप नंबर 3 वालों के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इनको हम ट्राईवैलेंट बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 5 वालों के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम पेंटावैलेंट बोलते हैं। स्टूडेंट अब आपको पता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, ज़्यादातर वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ये 3 तो उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक जो है इनमें वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये वाले ये भी 4 बॉन्ड बना लेंगे और इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के तौर पर काम करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच का काम करते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो स्टूडेंट अब इसी तरह से इसके 2 सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक को हम नाम देते हैं पी टाइप और दूसरे को हम नाम देते हैं एन टाइप। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं अगर जब आप ग्रुप 3 की डोपिंग करेंगे, ठीक है, जैसे बोरान, तो उसको हम कौन सा सेमीकंडक्टर का नाम देंगे? पी टाइप का नाम देंगे। अब पी टाइप क्या करते हैं स्टूडेंट? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करते हैं। सिलिकॉन के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम नाम देते हैं होल। होल जो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? कंडक्टिविटी का काम करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के तौर पर एक्ट करता है। अब ये कहाँ पर होता है स्टूडेंट? ये वाला जो डोपेंट होता है ये लोकेटेड अबव द वैलेंस बैंड। ये आपको स्ट्रक्चर से समझ आएगा। जो डोपेंट ऐड करते हैं ना स्टूडेंट, उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्या है? टाइटली बाउंड होते हैं। वो वैलेंस बैंड के करीब होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं?
टाइटली बाउंड होते हैं, और डोपेंट के भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। तो ये भी कंडक्शन नहीं करवा सकते फिलहाल, और ये भी कंडक्शन नहीं करवाते। लेकिन जब इनकी मिक्सिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से मूव करके चला जाता है डोपेंट के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट डोपेंट को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास 3 हैं तो 4 होने चाहिए। तो सिलिकॉन ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सिलिकॉन के अंदर होल प्रोड्यूस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाता है, डोपेंट के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिलिकॉन के एटम क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। सिलिकॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है डोपेंट को, तो सिलिकॉन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, और डोपेंट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। स्टूडेंट जब सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके अंदर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको मैंने 0 से शो किया हुआ है ना। ये होल क्या करता है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। यानी कि होल जब बन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा उस होल को फिल करने के लिए, फिर जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा फिर उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है वैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, मतलब डोपेंट का नाम देते हैं, जो इसकी कंडक्टिविटी को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। कैसे इंक्रीज करवाता है, होल प्रोड्यूस करके। होल कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। ये बात याद रखना स्टूडेंट। इसके बाद है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और ये वाले जो है पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं तो इसको पी टाइप कहते हैं, और इनमें नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोपिंग विद ग्रुप 5A एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, या फिर आप आर्सेनिक भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों एन टाइप कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं स्टूडेंट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। 1 4 तो क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और 5वां जो है वो इनका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरियर का, नेगेटिव चार्ज कैरियर। इसी वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और स्टूडेंट देखें इनका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, 4 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके साथ ये 4 बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसका जो फ्री होगा, इसी वजह से ये किसके करीब होता है स्टूडेंट, क्योंकि इस डोपेंट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कंडक्शन बैंड के करीब पाया जाता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है। अब ये क्या करता है, जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, 5th इलेक्ट्रॉन, ये डोपेंट से मूव करके कहाँ पर चला जाता है स्टूडेंट, कंडक्शन बैंड के अंदर, और टोटली फ्री बन जाता है, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और किसका काम करता है स्टूडेंट, कंडक्शन का। अब आपको पता है वैलेंस बैंड के अंदर भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर भी किसके होते हैं, सिलिकॉन के। यहाँ पर ये डोपेंट क्या कर रहा है, सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उलट हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट क्या था कि सिलिकॉन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था डोपेंट को, अब डोपेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसी वजह से सिलिकॉन का एटम यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और डोपेंट क्या बन गया, डोनर। तो यहाँ पर आपकी बुक में सिलिकॉन का जिक्र है, डोपेंट का नहीं है, तो डोपेंट का भी आप कह सकते हैं कि डोपेंट की अगर बात करेंगे तो एन टाइप में डोपेंट क्या होगा, डोनर, और पी टाइप में डोपेंट क्या होगा, एक्सेप्टर। अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन पी टाइप में क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा डोपेंट को, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा डोपेंट से, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ये क्या करता है बेटा, सिलिकॉन को डोनेट करता है डोपेंट सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्शन बैंड के अंदर, और वो इसकी इस तरह से कंडक्टिविटी को क्या करवा देते हैं, इंक्रीज करवा देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन पी टाइप को और एन टाइप को हम जोड़ के पी एन जंक्शन बनाते हैं। आपको पता है जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो इसका नाम क्या होता है, पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, डायोड भी बना सकते हैं, और इसी से हम क्या बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर ये सारे के सारे डायोड भी यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर भी यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के
अंदर सिलिकॉन का जो है वो मेजर पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी वजह से इसमें सिलिकॉन के पीछे कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे ज़्यादा रोल जो है की पॉइंट्स वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो मटेरियल को क्या बना देती है, स्पेसिफिक मटेरियल को सेमीकंडक्टर बना देती है। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक यहाँ तक था। स्टूडेंट्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर भी किया करें, क्योंकि एक टीचर की फैमिली उसके स्टूडेंट्स होते हैं। आप हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिलेगी। उम्मीद है आप मेरी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।